Hello and welcome students. These are the online classes of computer architecture and it's week 10th. I am Mohsen Khan, your instructor for this course. So last time we have started studying cache memory. So what actually a cache memory is? This is actually a sort of a a sort of helper for the processor कि प्रोसेसर को बार बार मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ वी हैव अ कैशे मेमोरी। ये प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में ही रहता है और ये प्रोसेसर के लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस पे डेटा प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेसर को बार बार मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें आप लोग ये बात माइंड में रखें कि कैशे मेमोरी का जो साइज़ होता है वो हमेशा जो मेन मेमोरी होता है उससे काफ़ी स्मॉल साइज़ होता है ये कैशे मेमोरी। सो लास्ट टाइम हमने इसी तरह का एक ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो इसमें एक्चुअली ये हमारे पास मेन मेमोरी है जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, डेटा वगैरह होता है, और ये हमारे पास कैशे मेमोरी है और ये हमारे पास सीपीयू है विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो व्हेन एवर प्रोसेसर परफॉर्म्स समथिंग या एग्जीक्यूट करता है किसी इंस्ट्रक्शन को तो उसके लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो मे बी वो डेटा यहाँ पे मेन मेमोरी में ही पड़ा हो। तो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर सबसे पहले कैशे मेमोरी में आके यहाँ पे चेक करता है। इफ़ नॉट हेयर तो प्रोसेसर कहाँ पे चला जाता है? मेन मेमोरी में। तो जब मेन मेमोरी से प्रोसेसर डेटा या इंस्ट्रक्शन को फिच करता है तो वो कहाँ पे आ जाता है? कैशे मेमोरी में, और यहाँ पे कॉपी कर लेता है और साथ में सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए भी वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस को लेके जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ने फिच कर लिया उसकी एक कॉपी अब कैशे मेमोरी में भी पड़ी रहेगी। तो वेन एवर दिस प्रोसेसर नीड्स दैट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अगेन, तो प्रोसेसर को मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आसानी से वो यहाँ पे कैशे मेमोरी से उसको अपटेन कर सकता है। इसको आप लोग रियल वर्ल्ड में भी इसको आप चेक कर सकते हैं। बाज़ औक़ात या मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब किसी एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन जब दूसरी मर्तबा हम उसको एक्सेस करते हैं उसी वेबसाइट को तो वो काफ़ी जल्दी एक्सेस हो जाता है। तो उसका मतलब ये है कि उसका जो पूरा डेटा वगैरह है वो कैशे मेमोरी में पड़ा है तो वो अब इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकता है। इसी तरह कोई और भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन दूसरी मर्तबा वो इतना टाइम नहीं लेता क्योंकि दूसरी मर्तबा वो प्रोसेसर उसको कहाँ से फेच करता है? कैशे मेमोरी से फेच करता है। तो अब लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था मैपिंग। नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली अ मैपिंग? मैपिंग का मतलब ये है कि सीपीयू में जो डेटा पड़ा है उसमें हम कौन कौन सा डेटा सॉरी मेन मेमोरी में जो डेटा पड़ा है उसमें कौन कौन सा डेटा हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं और कौन से डेटा कैशे मेमोरी में कहाँ रख सकते हैं। तो इस पे हमने स्टार्ट किया था मैपिंग का। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड मैपिंग का फिर हमने एक टाइप स्टडी भी किया था जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड टाइप में जाने से पहले मैं थोड़ा सा उस डायरेक्ट जो मैपिंग है उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। और डिस्कशन ये है कि हमारे पास कैशे मेमोरी में क्या होती है? कैशे मेमोरी में हमारे पास लाइंस होती हैं, ठीक है। उन लाइंस में हम क्या कहते हैं? उन लाइंस में हम रैम का फिर डेटा रखते हैं या वर्ड्स या बाइट, ठीक है।
लास्ट टाइम हमने इस पे भी पूरी डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ बाइट एंड व्हाट इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड। सो यहाँ पे आप लोग कंसिडर कर ले कि वर्ल्ड और या बाइट, दिस आर एक्चुअली एड्रेसेबल लोकेशंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन मीन्स के मेमोरी का जो साइज़ है उसको हम कहते हैं उसी बाइट्स या वर्ड से क्या बनता है, मेमोरी का साइज़ बनता है। ठीक है, सो ये अब हमारे पास कैश मेमोरी के लाइंस हो गई। इसी तरह हमारे पास जो रैम है उसमें हमारे पास डेटा होता है। तो अब इस डेटा को ये अब वही क्या है, ये अब एड्रेसेबल लोकेशंस हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, जिससे हम डेटा को फेच कर सकते हैं और यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो इट मीन्स के दिस आर एड्रेसेबल लोकेशन। और अब हर एक लोकेशंस में कितना कितना या हम इस होल कह सकते हैं कि इस मेमोरी का साइज़ कितना है। तो या तो हम तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, या 8 MB का साइज़ होगा या 16 MB का साइज़ होगा। आजकल तो खैर मेमोरी का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, या 8 GB होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि या 8 MB या 16 MB, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वगैरह इजी रहे, इसमें आसानी रहे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ये जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसको मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास n बिट्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, n बिट्स, ये हमारे पास जो एड्रेस बस है उसका साइज़ है। तो जब हमारे पास n बिट एड्रेस बस का साइज़ है तो इससे हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है उसमें एड्रेसेबल लोकेशंस कितनी होंगी। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो 2n। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बिट्स 2 है तो 2 इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मेमोरी में हमारे पास 4 एड्रेसेबल लोकेशंस हैं। कौन कौन से लोकेशंस हैं, 00, 01, 10 एंड 11। ठीक है, तो इस फार्मूले के थ्रू हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, मेमोरी का जो पूरा साइज़ है या मेमोरी का जो एड्रेसेबल लोकेशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब कैश मेमोरी की मैपिंग के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जो मेमोरी है इसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। और ब्लॉक्स किस सेंस में डिवाइड करते हैं, हर एक ब्लॉक में बाइट या वर्ल्ड का एक स्पेसिफिक साइज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू 8 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि मेमोरी हमने इस तरह डिवाइड किया है कि एक जो ब्लॉक है उसमें 8 MBs या 8 वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड टू कन्वर्ट द होल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स। सो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक साइज़ है वो क्या है, वो 4 वर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी के एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स होंगे, 4 वर्ड्स होंगे। तो हमारे पास टोटल जो मेमोरी है या जो टोटल साइज़ है या जो टोटल एड्रेसेबल लोकेशंस, उससे हम कितने वो बना सकते हैं, ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो उसके जो फार्मूला है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल 4 वर्ड्स या 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 ब्लॉक। सो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू टोटल साइज या टोटल मेमोरी लोकेशन या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सही है, तो 2 रेज़ टू पावर n वर्ड्स, उसमें कितने ब्लॉक्स होंगे, 2 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई 4। ये सिंपल फार्मूला है जिसको हम मैट्रिक FAC में यूज़ करते हैं किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि 4 वर्ड्स इज इक्वल टू 1 ब्लॉक। सो दिस मच वर्ड्स इज इक्वल टू हाउ मच ब्लॉक्स। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 24। हमारे पास जो एड्रेस बस है उसका साइज़ कितना है, 24 बिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेबल लोकेशंस कितनी हो जाएंगी या टोटल साइज़ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 24 विच इज़ इक्वल टू 16 MB। सो अब यहाँ पे मैं
थोड़ा सा कैशे की तरफ जा रहा हूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कैशे में हमारे पास लाइंस होती हैं और इन लाइंस में अब कितने बाइट्स या कितने वर्ड्स हम वो एडजस्ट कर सकते हैं या एकोमोडेट कर सकते हैं या मैप कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है ब्लॉक साइज पे। ठीक है, ब्लॉक साइज का मतलब है कि एक ब्लॉक में जितने वर्ड्स आ सकते हैं उतने वर्ड्स उसी एक ही लाइन में आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है वो कितना है, 4 वर्ड्स है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं के। ठीक है, के वर्ड्स, इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जो कैशे हैं इसके एक लाइन में भी 4 वर्ड्स ही आएंगे। या इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक में 4 बाइट्स हैं, तो कैशे मेमोरी के एक लाइन में भी 4 बाइट्स ही एडजस्ट होंगे। सही है, तो अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि फॉर एग्जांपल ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 4 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि एक ही ब्लॉक में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, 4 वर्ड्स। सो वी कैन से दैट के इज इक्वल टू 4। सो 4 वर्ड्स इज इक्वल टू 1 ब्लॉक। तो अब 16 MB या 16 मिलियन वर्ड्स या 16 मिलियन बाइट्स, इससे अब कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 16 मिलियन बाइट्स या 16 मिलियन वर्ड्स डिवाइडेड बाय 4। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 मिलियन ब्लॉक्स। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 16 MB की मेमोरी है, तो उसको हम कितने ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लॉक में कितने वर्ड्स होंगे, 4 वर्ड्स होंगे, तो उसको हम 4 मिलियन ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ अब क्या हो गया, हमने कन्वर्ट कर लिया मेन मेमोरी को इनटू ब्लॉक्स। अब इन ब्लॉक्स को हमने कहाँ पे एडजस्ट करना है, हमने कैशे मेमोरी में एडजस्ट या मैप करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है कि कैशे में हमारे पास कितने क्या होती है, लाइंस होती है। ये हमारे पास लाइंस हैं, इसको हम सी लाइंस कहते हैं, और ये लाइन जो है ये हमारे पास एम से क्या होती है, एम से लेस होती है, वेरी वेरी लेस। नाउ व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि m is equal to total number of blocks while k is equal to number of words per block। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इन्हीं जो ब्लॉक्स है इसको हमने मैप करना है कैशे मेमोरी में। तो इस मैपिंग के लिए जो टेक्निक्स आई हैं उसमें कौन कौन सी हैं, डायरेक्ट मैपिंग ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, सो अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग, और व्हाट वाज द disadvantage of direct mapping, so that we have started studying associative mapping। so अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें जो ब्लॉक्स थी और कैशे मेमोरी की लाइंस थी वो फिक्स थी। अगर आप लोग थोड़ा सा वो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर ले, उसको देख ले, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लाइन 0 है, लाइन 1 है, लाइन 2, लाइन 3 है, तो हमने लास्ट टाइम ये आप लोगों को मैंने शो किया था कि L0 में ब्लॉक नंबर 0 आएगा, L1 में ब्लॉक नंबर 1 आएगा, L2 में ब्लॉक नंबर 2 आएगा, L3 में ब्लॉक नंबर 3 आएगा। इसी तरह L0 में फिर B4 आएगा, L1 में B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, इसी तरह चलते जाएं। तो इस टाइप ऑफ मैपिंग में मसला ये था कि ये फिक्स था। फिक्स मतलब ये है कि B0 जो है वो सिर्फ और सिर्फ L0 में आएगा। इसी तरह जो बी ब्लॉक नंबर 1 है वो L1 में एडजस्ट होगा या मैप होगा। इसी तरह L2 में B2 एडजस्ट होगा, इसी तरह L3 में B3 एडजस्ट होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैप कर रहे हैं
अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं B1, सो वो हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा L0 में या L0 में मिलेगा। सो इफ़ अगर हमें B0 के अलावा किसी और ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है तो ये तीनों जो ब्लॉक्स हैं या तीनों जो लाइंस हैं वो खाली इसी तरह पड़े रहेंगे, यानी कि यूज़लेस होंगे। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज कि हमारे पास ये जो साइज़ है कैशे का ये बिल्कुल फ्री पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं L0 को। सो अब जो एसोसिएटिव मैपिंग है उसमें ये मसला नहीं है, उसमें ये एडवांटेज है कि जोन सा ब्लॉक जो सा लाइन फ्री है तो कोई भी ब्लॉक उसको हम उसी लाइन में हम प्लेस या एकोमोडेट या मैप कर सकते हैं। वहाँ पे एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने आपने B0, B5 और इस तरह आगे चलते जाए उसी को सिर्फ और सिर्फ L0 में या L0 में ही एकोमोडेट करेंगे। इसी तरह उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिस तरह रिस्ट्रिक्शन डायरेक्ट मैपिंग में है कि आपने जो ब्लॉक नंबर 1 है उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ L1 में ही एकोमोडेट या मैप करेंगे। सो नाउ हम देखते हैं कि व्हाट्स एक्चुअली एसोसिएटिव मैपिंग। सो एसोसिएटिव मैपिंग हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव मैपिंग जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा हमने कहाँ पे प्लेस करना है। सो होता क्या है अब एसोसिएटिव मैपिंग में, हम अब उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये कैशे मेमोरी जिसमें हमारे पास 4 लाइंस है L0, L1, L2 एंड L3 और ये हमारे पास मेन मेमोरी है। सो अब स्टार्ट लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास n = 7 है, इसका मतलब ये हमारे पास एड्रेस बस का जो साइज़ है वो 7 बिट्स है। सो नाउ what would be the total number of addressable locations या total size of memory that is equal to 2 raised to power n, so 2 raised to power n is equal to 128 volts। ठीक है, हमारे पास अब इसी या जो साइज़ है या इसमें हमारे पास कितने वर्ड्स हैं या बाइट्स है वो 128 बाइट्स या 128 वर्ड्स हैं। ठीक है, और हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास जो ब्लॉक साइज़ है वो 4 वर्ड्स का होगा। ठीक है, ब्लॉक साइज़ का मतलब ये है कि हर एक ब्लॉक में हमारे पास कितने वो होंगे, कितने वो वर्ड्स होंगे वो यही है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल वो 4 है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 128 वर्ड्स हैं और हर एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं। वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6, वर्ड 7 and world number 1 to 27. So these are actually the total number of words and हमारे पास k is equal to block size is equal to 4 words। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हर एक ब्लॉक है उसमें कितने वर्ड्स होंगे, 4 वर्ड्स होंगे। और साथ में आप लोग ये भी यहाँ से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब k is equal to 4 है तो इसका मतलब ये है कि कैशे मेमोरी के ईच एंड एवरी लाइन में भी 4 वर्ड्स ही आ सकते हैं या एकोमोडेट हो सकते हैं। So now 4 words up and now we are going to find the total number of blocks in memory। या अब हम ये करते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है उसको हम डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में। ठीक है, तो 4 वर्ड्स इज इक्वल टू 1 ब्लॉक। सो 128 वर्ड्स जो कि हमारे पास 128 वर्ड्स हैं उसको अब हम कितने ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, 128 डिवाइडेड बाई 4। वर्ड के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 इज इक्वल टू और ये 32 हो जाएगा। सो इट मीन्स के हम 128 वर्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं 32 ब्लॉक्स में और हर एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स होंगे, 4 वर्ड्स होंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, अब ये हमारे पास सारा कुछ जो ब्लॉक साइज़ है और हमारे पास जो वर्ड साइज़ वो अब हमने वो क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने
आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लॉक कितने हैं, 0 से स्टार्ट है और 31। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 32 है। सो हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस बनेगा एसोसिएटिव केस में, वो किस किस चीज़ पे मुश्तमिल है, ब्लॉक नंबर पे मुश्तमिल है और ब्लॉक ऑफसेट पे मुश्तमिल है। ठीक है, हमारे पास टोटल बिट्स कितने हैं, एड्रेस बस कितने बिट्स पे मुश्तमिल है, 7 बिट्स में। और हर एक वर्ड में और हर एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स हैं, 4। सो 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लॉक ऑफसेट है उस पे कितने बिट्स होंगे, उसमें 2 बिट्स आ जाएंगे और बाकी जो 5 बिट्स है वो कहाँ पे आ जाएंगी, ब्लॉक नंबर में आ जाएंगी। ठीक है, ये डिफाइन करता है ब्लॉक नंबर। सो ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू 5 बिट्स। सो हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे, 2 raised to power 5 इज इक्वल टू 32 ब्लॉक्स। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ब्लॉक का टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स पता है तो आप लोग ब्लॉक नंबर के कितने बिट्स हैं वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। या अगर आप लोगों को ब्लॉक नंबर्स पता है कि कितने बिट्स पे मुश्तमिल है तो उससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इन एसोसिएटिव मैपिंग देयर इज नो नीड ऑफ लाइन बिट। ठीक है, एसोसिएटिव जो मैपिंग है उसको अगर आप लोग उसके साथ कंसिडर कर ले, जो डायरेक्ट मैपिंग था उसमें हमारे पास 3 पोर्शंस थे। 3 पोर्शंस ये थे कि एक था हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट, बीच में था लाइन नंबर और लास्ट जो था टैग था। ठीक है, लेकिन अब लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो कि इस एड्रेस को, इस फिज़िकल एड्रेस को हमने फिर चेंज किया था इसी किस्म के एड्रेस में, जिसमें था ये ऑफसेट था, ये हमारे पास लाइन नंबर था और ये था टैग। लेकिन अब यहाँ पे एसोसिएटिव मैपिंग में ये लाइन नंबर इससे एक्सक्लूड हो गया। इसमें एसोसिएटिव मैपिंग में ये जो पोर्शन है ये एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक ब्लॉक ऑफसेट होंगे और टैग होगा। ठीक है, या ब्लॉक नंबर होगा। लेकिन ब्लॉक नंबर चूँकि मेमोरी में होता है और लाइन या जो कैश मेमोरी है उसमें उसको फिर क्या नाम देते हैं, टैग देते हैं और ब्लॉक ऑफसेट देते हैं। इसमें अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये ब्लॉक इसी लाइन में होगा, ये ब्लॉक इसी लाइन में होगा, ये ब्लॉक इसी लाइन में होगा। बी नॉट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन आप लोग ये माइंड में रख के कि एक ही लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्त पे एक ही ब्लॉक एडजस्ट या मैप होगा। ठीक है, सो पॉइंट यही है कि हमारे पास एसोसिएटिव मैपिंग में हमारे पास क्या नहीं है, लाइन बिट नहीं है और यहाँ पे हम कहीं पे भी डेटा का वो मैप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जो थोड़ी देर पहले हमने जो एड्रेस लिखा था उसको फिर कैश मेमोरी के साइज में, कैश मेमोरी के लिए फिर उसको हम इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि जो 5 बिट्स है वो टैग बिट बन जाएगा और जो 2 बिट है वो ऑफसेट बिट ही रहेगा। एंड ईच लाइन ऑफ कैश कैन मैप वन ऑफ 32 ब्लॉक्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये L0 लाइन है या L0 लाइन है में, इसमें हम B0 से लेके B32 तक कोई भी ब्लॉक एक ही टाइम पे यहाँ पे मैप या एकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह L1 में B0 से लेके B32 तक कोई भी ब्लॉक हम यहाँ पे एकोमोडेट या मैप कर सकते हैं। इस तरह चलते जाएं और आखिर में कोई लास्ट वाला जो लाइन है उसमें भी हम 1 ऑफ 32 ब्लॉक्स एडजस्ट कर सकते हैं। यही एडवांटेज है किस चीज़ का, एसोसिएटिव मैपिंग का। इसके मुकाबले में डायरेक्ट में ये बातें नहीं थी। सो टैग बिट शोज लाइन ब्लॉक नंबर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास जो टैग बिट है ये हमारे पास क्या शो करता है, ये हमारे पास शो करता है कि
कौन से लाइन में कौन सा बिट पड़ा रहेगा। ठीक है, इससे अब हम एक एग्जांपल करते हैं तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा कि व्हाट्स एक्चुअली एसोसिएटिव मैपिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल एड्रेस है 0001100, तो इसको फिर हम डिवाइड करते हैं कैशे मेमोरी के केस में टैग बिट्स में और ब्लॉक ऑफसेट में। तो ये 11000 ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टैग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टैग हो गया L1 का, ठीक है, और ये हमारे पास ऑफसेट हो गया। तो इस ये जो कि हमारे पास 2 बिट्स हैं तो इसके कम्बिनेशंस और भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 000110 एंड 11। इसी तरह हमारे पास ये जो है 110011, इसको अगर ये इस सारे बिट को अगर आप लोग किस चीज़ में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के। तो इसका मतलब ये है कि ये टैग लाइन या L0 में कौन सा ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक नंबर 3 स्टोर्ड या मैप होगा। यहाँ पे मैंने B4 लिखा है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज इक्वल टू B3 क्योंकि 11 इज इक्वल टू 3 और 00011011 इससे क्या बनता है, इससे बनता है W वर्ड नंबर 12, वर्ड नंबर 13, वर्ड नंबर 14, वर्ड नंबर 15। तो यहाँ पे अब क्या आ गए, वर्ड 12, वर्ड नंबर 13, वर्ड नंबर 14, वर्ड नंबर 15। तो इस तरह ही मैपिंग होते हैं एसोसिएटिव मैपिंग में। अगर आप लोग कंसिडर कर ले 00111, तो इससे कौन सा वो बन जाएगा, कौन सा डेसिमल में क्या बन जाता है 1 2 एंड 4, तो 4 5 6 7। तो यहाँ पे अब इसी एड्रेस की वजह से फिर ब्लॉक नंबर 7, अगर ये जिस किसी भी लाइन का टैग हो गया तो फिर वहाँ पे कौन सा होगा, वहाँ पे फिर ब्लॉक नंबर 7 और उसके सारे वर्ड्स ही एकोमोडेट होंगे। सो this is actually associative mapping. So now what's actually the advantage and disadvantage of associative mapping? So associative mapping में ये अब हमारे पास ये फ़ायदा हो गया कि इसमें नंबर ऑफ हिट्स जो है ये ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ हिट्स इसकी किसे कहते हैं, हिट एंड मिस। आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल CPU यहाँ पे आ गया, उसको वही डिज़ायर्ड डेटा या इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं हिट, और अगर नहीं मिलता तो उसको हम फिर कहते हैं मिस कहते हैं। तो डायरेक्ट मेमोरी में हमारे पास क्या था, वहाँ पे हिट्स कम थी और मिस ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा है तो ये सारे जो लोकेशंस हैं ये एम्प्टी हैं। तो अगर कोई ब्लॉक हमने प्रोसेसर ने कोई वर्ड फेच करना होता है तो वो सारा जो कैशे है वो खाली है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मिस ज़्यादा है और हिट कम है। लेकिन एसोसिएटिव मैपिंग में हमारे पास नंबर ऑफ हिट्स ज़्यादा हैं, लेकिन नुकसान ये है कि हमारे पास जो टैग बिट्स हैं वो ज़्यादा हो गई। और कंपैरिजन, अब हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन ज़्यादा हो जाता है। कंपैरिजन किस तरह ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो मैपिंग है उसमें हमको या प्रोसेसर को ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा बिट, कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में पड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली कंपैरिजन करना होता है प्रोसेसर ने। प्रोसेसर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ टैग कंपेयर करेगा, अगर यहाँ ना हुआ तो फिर यहाँ टैग कंपेयर करेगा, यहाँ कंपेयर करेगा, यहाँ कंपेयर करेगा। तो ये एक्चुअली कंपैरिजन ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा डिले फिर क्रिएट हो जाता है। सो दिस वाज एक्चुअली द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। सो इफ़ यू डिडंट गेट एनी पॉइंट सो यू गाइज कैन आस्क। So another topic is K-way set associative mapping. It's the third type of cache mapping with the memory.
पहले जो हमने टाइप्स पढ़ी थी उसमें थी एक डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा थी फुली एसोसिएटिव या सिंपली एसोसिएटिव मैपिंग, एंड दिस वन इज के वे सेट एसोसिएटिव। अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली के एंड व्हाई डू वी कॉल इट के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग। ये जो मैपिंग है इसमें दोनों के फीचर्स इंक्लूडेड हैं, डायरेक्ट के भी हैं और एसोसिएटिव के भी हैं। तो वो आगे अब हम एक एग्जांपल करेंगे तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह डायरेक्ट और एसोसिएटिव मैपिंग दोनों के फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सो अभी तक मैपिंग में जो हमने टाइप्स पढ़ी है उसमें जो हमने एग्जांपल यूज़ किया था या एग्जांपल के थ्रू हमने उसको समझने की कोशिश की थी, तो उसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में भी उसी को हो सॉल्व करते हैं। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर सेम एग्जांपल एज वी डिड बिफोर। वही सिनेरियो है, सिनेरियो मीन्स कि वही हमारे पास वही मेन मेमोरी है और ये हमारे पास क्या है, कैश है मेमोरी। इसमें अब ब्लॉक्स किस तरह बनाए गए हैं और वर्ड्स किस तरह अरेंज हुए हैं और यहाँ पे लाइंस कितने हैं, तो वो पिछले जो एग्जांपल है उसी की तरह ही है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एड्रेस बस n इज इक्वल टू 7 बिट्स हैं। सो टोटल मेमोरी का साइज जो है वो कितना हो जाएगा 2⁻�7, सो 128 वर्ड्स और वी कैन से 128 बाइट्स। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को समझने में आसानी हो। एंड k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 मीन्स कि हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे उसमें से हर एक ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स ही आएंगे। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू टोटल मेमोरी साइज जो कि है 128 वर्ड्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स ईच ब्लॉक, और वी कैन से that the size of block which is equal to 4 words, so we will get 32 blocks। it means कि हमारे पास अगर 128 वर्ड्स पे मुश्तमिल एक मेन मेमोरी है तो उसको हम 32 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर मैपिंग विद द कैशे मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने कैशे मेमोरी कंसिडर की है वो है 16 वर्ड्स। बाय 16 वर्ड्स वी मीन के हर एक लाइन का जो साइज है दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ब्लॉक। सो इसका मतलब ये है कि हर एक ब्लॉक में जितने वर्ड्स एकोमोडेट होंगे या मैप होंगे उतने ही वर्ड्स उसी तरह के कैशे मेमोरी के ईच एंड एवरी लाइन में भी एकोमोडेट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ में ईच एंड एवरी ब्लॉक में 4 वर्ड्स आ सकते हैं, तो इसी तरह कैशे मेमोरी के ईच एंड एवरी लाइन में भी 4 वर्ड्स ही एकोमोडेट होंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स वी हैव कंसिडर्ड इज इक्वल टू 4 and each line can accommodate 4 words, so the total number of words that cache memory can accommodate or map from the main memory is equal to 16 words. This is all the setting of the example. Now k value means कि हम इस k की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 वे, 4, 8 वे सेट एसोसिएटिव। इसका मतलब ये है कि के की जगह अगर हम 2 पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अगर के की जगह हम पुट कर लेते हैं 4 तो इट बिकम्स 4 वे सेट एसोसिएटिव। इसी तरह चलते जाएं 8 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब हम आगे जाते हैं कि इसमें सेट का क्या मतलब है और डायरेक्ट और एसोसिएटिव किस तरह कंबाइन हो गए हैं इसमें। एंड इसी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल लेट सपोज k इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो दिस विल बी अ 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेट्स फाइंड कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स इन कैशे मेमोरी डिवाइडेड बाय k। what is k? K is equal to 2 and number of lines we have considered is equal to 4. So 4 divided by 2 is equal to 2 sets। इसका मतलब ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कैशे मेमोरी है उसको हम 2 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, 2 सेट्स में कैश मेमोरी को डिवाइड कर लिया। ये हो गया सेट 0 एंड दिस वन इज 1। सो ये जो k की वैल्यू है इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम कैश मेमोरी को सेट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। सो नाउ एज वी हैव डिवाइडेड द कैश मेमोरी इनटू सेट्स, सो द नेक्स्ट step is to map the blocks of main memory into the cache memory। हमारे पास ये मेन मेमोरी है, वही B1 से लेके B31 तक 32 ब्लॉक्स है और ये हमारे पास 128 वर्ड्स है। W0 से स्टार्ट होके W3 तक एंड W4 से स्टार्ट होके W7 तक, और इसी तरह आप लोग खुद ही कंसिडर कर लें, ठीक है। ये मेन मेमोरी हमने बार बार वो एक्सप्लेन किया है थ्रू अ फिगर। सो अब हम फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये B0 है, स्टार्ट 0 से है, फिर B1 B2 B3 एंड B31, सो टोटल है B32, ठीक है, 32 ब्लॉक्स है टोटल। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं कि ये जो B0 है ये कैश मेमोरी में कौन से सेट्स में और फिर कौन से सेट के कौन से लाइन में मैप होगा। सो एज B0, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो के वे सेट एसोसिएटिव मेथड है इसमें हम पहले क्या अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मैपिंग अप्लाई करेंगे। एंड एज वी नो द फार्मूला फॉर डायरेक्ट मैपिंग इज k mod n। नाउ व्हाट इज k इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर। सो हमने यहाँ पे कौन सा ब्लॉक नंबर चूज किया है, 0 नंबर। सो k विल बी इक्वल टू 0 इन दिस फार्मूला। नाउ n, ये इससे पहले जो हमने डायरेक्ट मैपिंग स्टडी किया था तो उसमें n किस चीज़ के बराबर था, नंबर ऑफ लाइंस इन कैश मेमोरी। सो हियर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 4, बट हियर इन k वे सेट एसोसिएटिव मेथड k is equal to number of sets। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 2 है। सो हम इनकी जगह 2 पुट कर लेंगे और k की जगह 0, और 0 mod 2 फाइंड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये B0 जो ब्लॉक है ये कौन से सेट में होगा, ये सेट नंबर 0 में मैप होगा, ठीक है। और अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये लाइन L0 में भी हो सकता है और L1 में भी हो सकता है, लेकिन L2 और L3 में ये नहीं हो सकता। इस तरह हम फाइंड करते हैं B1 B2 B3 एंड चलते जाए। सो पहले हम क्या करेंगे, सेट में मैप करेंगे, उसके बाद लाइंस में मैप करेंगे। एंड फॉर ब्लॉक नंबर 1 दिस k will be equal to 1 and mod 2, so 1 mod 2 is equal to 1, so B1 or block number 1 will map into set number 1। so इस तरह अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास B0 B2 B4 B6 B8 B10 B12 एंड सो ऑन वो कहाँ पे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ इस नॉट में तो श्योर है, लेकिन या तो वो L0 में, या तो वो L0 पे होगा ब्लॉक नंबर 0 या L1 में होगा। इसी तरह L1 में और पॉसिबिलिटीज़ भी यही हैं। टोटल ब्लॉक्स हमारे पास 32 है, लेकिन उस 32 में हमारे पास 16 जो है वो S0 पे होंगी और 16 S1 में होंगी, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास B1 है तो B1 विल सेट इनटू सेट 1, इसी तरह B3 B5 B7 B9 B11 और चलते जाए अप टू B31। या तो ये ब्लॉक्स L2 में होंगी या L3 में होंगी, लेकिन होंगी S1 में। सो S0 में हमारे पास B0 एंड सो ऑन, और यहाँ पे S1 में B1 और B3 B5 B7 एंड सो ऑन ब्लॉक्स यहाँ पे होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात दोबारा से रिवाइज कर लूँ कि यहाँ पे एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक मैप होगा, लेकिन उस एक ब्लॉक की पॉसिबिलिटी कितनी है,
ठीक है। लाइक हमारे पास तो टोटल 32 है, तो 32 में कौन सा वहाँ पे सेट होगा, वो हमें यहाँ पे ये लिस्ट दिया है। ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जांपल physical address in memory is 7 bits, as we have decided here that n is equal to 7. so हमारे पास जो टोटल एड्रेस का जो टोटल बिट साइज है वो कितना है, 7 बिट्स। आउट ऑफ दिस 7 2 बिट्स आर यूज्ड फॉर ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, ब्लॉक ऑफसेट मीन्स ये बिट्स है। सो 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जिस तरह हमने लिखा था कि एक ही ब्लॉक पे कितने वर्ड्स होंगे, 4 वर्ड्स होंगे। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे कितने बिट्स हैं, 5 बिट्स। और ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ये ब्लॉक नंबर को डिनोट कर रहा है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ, सो 32 इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है। नाउ जब ये डेटा जब अब हम कैशे मेमोरी की तरफ आएंगे तो ये जो फिजिकल एड्रेस का ये फॉर्मेट है ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ब्लॉक जो है या तो वो S0 में होगा या S1 में होगा, और फिर S0 में या तो लाइन नंबर 0 में होगा या लाइन नंबर 1 में होगा, या तो ब्लॉक S1 में होगा और S1 में फिर या तो लाइन नंबर 2 में होगा और या लाइन नंबर 3 में होगा। सो उसके लिए फिर हमारे पास जो एड्रेस है कैशे मेमोरी के लिए वो चेंज हो जाएगा। किस तरह चेंज हो जाता है, सो हमारे पास जो ब्लॉक ऑफसेट है वो सेम टू सेम 2 बिट्स ही रहेगा, एंड 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि हमारे पास कम्बिनेशंस कितने हैं, 4 है, जिसके थ्रू हम 4 वर्ड्स एडजस्ट कर सकते हैं इसी लाइन में। अब ये जो बिट है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये सेट नंबर डिनोट कर रहा है। क्यों सेट नंबर डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने बिट्स हैं, कितने सेट्स हैं, 2, एंड 2 की जो सेट्स है वो हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बिट अलॉट करेंगे, जो ये डिसाइड करेगा कि ब्लॉक हमारे पास S0 में है या S1 में है। ठीक है। तो ये 1 बिट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 0 है तो ब्लॉक नंबर किधर जाएगा, S0 पे जाएगा। अगर ये बिट 1 है तो ब्लॉक किधर आएगा, S1 सेट में आएगा। नाउ रिमेनिंग 4 बिट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस 4 बिट। अब ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये कहाँ पे होगा, या L0 में होगा या L1 में होगा। ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 16 बिट्स यहाँ पे होंगी और इसमें फिर या यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, और इसी तरह 16 बिट्स या तो यहाँ पे होंगे और या यहाँ पे होंगे। ठीक है। तो टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 32, और नंबर्स कितने हैं, लाइक उसके नंबर्स क्या है, B0 to B31। सो इसमें 16 इवन है और 16 आड है। तो जो आड है, जो इवन है वो सेट नंबर 0 में मैप होंगे, और जो आड है वो सेट नंबर 1 में मैप होंगे। इसके बाद अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, तो उससे आप लोगों को ये जो चीज़ है ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अभी तक हम सिर्फ समझ रहे हैं कि व्हाट्स एक्चुअली द कॉन्सेप्ट, ये फंक्शन किस तरह करता है। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो है 0010001। ये मैंने रैंडम लिया है, आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो एज वी नो के मेन मेमोरी के फिजिकल एड्रेस में जो स्टार्टिंग के 2 बिट्स है वो क्या डिनोट करेंगे, वो ब्लॉक ऑफसेट डिनोट करेंगे। ब्लॉक ऑफसेट मीन्स 2 बिट्स है, तो यहाँ पे 00 भी आ सकता है, 01, 10 एंड 11 भी आ सकता है, जो कि डिनोट करते हैं वर्ड्स को। ठीक है। और रिमेनिंग जो 5 बिट्स है, दिस टोटल इज इक्वल टू 7 बिट्स। ठीक है। सो 2 ये हो गए तो 5 ये हो गया। ठीक है। अब ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। सो 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 ब्लॉक्स। अब हम अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 012 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स के दिस नंबर या दिस बाइनरी नंबर डिनोट्स ब्लॉक नंबर 4। ठीक है। सो k इज इक्वल टू 4, और हमारे पास फार्मूला है k mod n। सो k की जगह हम क्या पुट कर लेंगे,
4 पुट कर लेंगे और 2 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ सेट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू 2। सो 4 mod 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के ब्लॉक नंबर 4 जो है वो कहाँ पे एडजस्ट होगा या कहाँ पे मैप होगा, वो मैप होगा सेट नंबर 0 में। नाउ ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। सो अब हम इसको कहाँ पे वो करते हैं, अब हम कैश मेमोरी के एड्रेस में जाके देखते हैं, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, 00100000, ठीक है। 00 तो क्या हो गया, ब्लॉक ऑफसेट हो गया। ये जो 0 बिट है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लॉक नंबर 4 है वो कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, वो कहाँ पे मैप हो रहा है, सेट नंबर 0 में। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस विल बी मैप्ड इनटू सेट नंबर 0। और रिमेनिंग जो 4 बिट्स है वो क्या डिनोट करेंगे, वो ये डिनोट करेगा कि ये जो ब्लॉक है ये सेट नंबर 0 में लाइन नंबर 0 में मैप होगा या लाइन नंबर 1 में मैप होगा। तो इसको फिर क्या कौन सा डिसाइड करता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टैग बिट्स हैं, ठीक है। ये सेट नंबर है, ये ऑफसेट है और ये जो 4 है ये टैग है। तो यहाँ पे हर एक जो लाइन है उसका अपना अपना टैग होता है। तो ये टैग यहाँ पे इस टैग के साथ मैप करते हैं या कंपेयर करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी 0010 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक नंबर 4 जो है वो यहाँ पे मैप होगा। अगर यहाँ पे मैप ना हुआ तो फिर यहाँ पे मस्ट मैप होगा, क्योंकि ब्लॉक नंबर 4 या हर जो इवन नंबर है वो सेट 0 में L0 और L1 में ही मैप होंगे। इसके अलावा ये मैप कहीं पे भी मैप नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऑड नंबर है या S1 अगर आप लोग कंसिडर कर ले या ब्लॉक नंबर 5, क्योंकि ब्लॉक नंबर अगर 5 हो गया तो इसका मतलब ये है कि 5 mod 2 बन जाएगा। तो इससे जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि सेट कौन सा होगा, S1 होगा। तो उसके लिए यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा और यह कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है 0110 होगा, ठीक है। या सॉरी 012 या यस 2 2 4 और 1, सो वो हो जाएगा 0101 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने पहले सेट वो पता करना है, उसके बाद लाइन फाइंड करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट के-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग मेथड। और हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है वो केस है टू वे, क्योंकि हमारे पास सेट्स कितने हैं, सॉरी हमारे पास के कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने बन जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज एक्चुअली टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक। अगर इसमें आप लोगों को कोई मसला है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं।